लाख विद्यार्थी आता होगा, हजारों का हजार विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ता होगा सबको, लेकिन नदारत, हाँ, फॉर्म में जितना मनमानी होता है वह लिया जाता है। और में मनमानी लिया हाँ, जाता है। मनमानी लिया जाता है, फॉर्म में लिया जाता है, एडमिशन में लिया जाता है। जो इधर-उधर हुआ, थोड़ा-सा गड़बड़ी हुआ तो एडमिशन में इतना पैसा दो तब होगा तुमको, तब तुमको होगा। 2000 रुपया प्राचार्य को ज्यादा मिलना चाहिए। अच्छा। ये लेटर में है, हुँ। ये सरकार के लेटर में है वेतन के अनुसार कि प्राचार्य के हिस्से में 2000 ज्यादा जाएगा। पर मंथ के हिसाब से। पिछली बार जो अनुदान का वितरण हुआ है उसमें हमारे प्राचार्य महोदय, जो कि खुद ही लिखा पढ़ी करते हैं, लोगों को पैसा देते हैं, अपने हिस्से में 42,000 रुपया ज्यादा ले लिए हैं। थोड़ा संघर्ष करते हैं तो कभी 5,000, कभी 7,000, और इस बार जब देखा कि थोड़ा संघर्ष तेज है तो इस महाविद्यालय के इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा 10,777, ये सबसे ज्यादा हुआ। हाँ, और 11,272 रुपये के दर से हमारे शिक्षकों को 30 अगस्त को दिया गया टूट था। जाता, अब तो हम जा रहे हैं, हमको दिसंबर में रिटायर हो गए, जिसको जो कहना होगा, लेकिन हमारे अंतिम आने समय वाले, में आपको नहीं हाँ, मिला। हमारा अंत में हमारा कोट फट जाता है इस महाविद्यालय के। शुरू से देखे हैं, फूस का घर था यहाँ पर फूस के घर उस समय से हमारे हैं। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। अभी मेरे पीछे आप ढेर सारा भीड़ देख रहे होंगे। ये बच्चों का भीड़ नहीं है, एक शिक्षकों का ये भीड़ है, प्रोफेसरों का ये भीड़ आप देख रहे होंगे। पीछे ढेर सारे लोग हैं, ये इसलिए यहाँ बैठे हैं क्योंकि इन लोगों की भी कुछ मांग है। बाकी हमारे साथ में कुछ प्रोफेसर है, मैं बात करूंगा इन लोगों की मांगे क्या है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार राय है। अरविंद कुमार राय। अनुपलाल यादव महाविद्यालय में ग्रामीण अर्थशास्त्र में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हम। सर, एक सवाल है मेरा कि एक जगह बैठने का क्या मसला है सर, क्या मुद्दा है? ये आज जो धरना आप देख रहे हैं, ये जी। धरना बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय हुँ। शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ, जिसको शॉर्ट में हम फैक्ट नेब बोलते हैं, उसकी कॉलेज इकाई, अनुपलाल यादव कॉलेज की जो इकाई है उसके द्वारा ये किया जा रहा है। हमारी मांग है कि हम आपको बताना चाहेंगे कि 2/1/2019 को बिहार सरकार शिक्षा विभाग के विशेष सचिव हुँ। सतीश चंद्र झा ने अपने पत्रांक 14 बी को लीगल 03/18 में कहा, और उसके बाद उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी का पत्रांक है 20/17/311 25/2/2021, और बिहार सरकार के उप सचिव अरशद फिरोज का एक पत्र है 14/01। इन तमाम पत्रों में ये कहा गया, और माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा एक निर्णय आया था कि संबद्ध महाविद्यालयों के जो आंतरिक स्रोत हैं, उस कुल आंतरिक स्रोतों से जो प्राप्त आय है उसका 70% वहाँ के शिक्षक और कर्मचारियों के बीच वेतन के मद में बांटा जाना है, और उस राशि के साथ मिला के बांटना है जो सरकार परीक्षा फल आधारित अनुदान हमें देती है। अच्छा। उस राशि के साथ मिला के बांटना है। हुँ। और हम आपको बताना चाहते हैं कि दोनों राशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र का अलग-अलग फॉर्मेट है जो विश्वविद्यालय में जमा किया जाता रहा है। हुँ। अब आप सोचिए कि हमें आंतरिक स्रोत से प्राप्त आय का 70% कभी मिला नहीं, कभी नहीं मिला है। कभी नहीं मिला। अच्छा। आंशिक तौर पर कभी 2,000, कभी 4,000 मिला। सरकार का स्पष्ट निर्देश है विश्वविद्यालय को कि जब तक आंतरिक स्रोत से प्राप्त आय के वितरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र आपको नहीं मिलता है, तब तक आप अनुदान की राशि निर्गत नहीं करिए। हुँ। लेकिन हमारे अनुदान की राशि विश्वविद्यालय से निर्गत होता रहा है। तो अच्छा, निर्गत भी होता रहा है बिल्कुल। और आप लोग तक पहुँचता भी नहीं रहा है। नहीं, नहीं, अनुदान की राशि हमारे पास पहुंचती है, अच्छा। हमारे पास वितरित होती है। अलग बात है कि मनमाने तरीके से वितरित होता है, अच्छा। लेकिन वो वितरित होता हाँ, है। हाँ। लेकिन आंतरिक स्रोत से जो प्राप्त राशि है उसके वितरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र जब विश्वविद्यालय को दिया जाता, हुँ। तब वह सरकार के द्वारा भेजी गई राशि कॉलेज को निर्गत होता। अच्छा। लेकिन आंतरिक स्रोत से प्राप्त आय का 70% हमें मिला नहीं। हुँ। तो फिर विश्वविद्यालय ने उस अनुदान की राशि को कैसे निर्गत किया? एक सवाल तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। और निर्गत किया तो इसका मतलब है कि आंतरिक स्रोत से प्राप्त आय के वितरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को मिला, गलत तरीके से लेकिन हमको तो मिला नहीं। तो कैसे मिला, इसका जवाब तो हमारे प्रिंसिपल देंगे या हमारे विश्वविद्यालय देंगे। ये सवाल मैंने आज से साल भर पहले हमारे माननीय विधान पार्षद
डॉक्टर संजीव कुमार सिंह को भी फेस टू फेस किया था मधेपुरा में कि सर आप बताइए, आप हमारे सीनेट सिंडिकेट के मेंबर भी हैं, ये कैसे हो रहा है। तो ये एक स्थिति है। हम 2019 से जो आपको हम सतीश चंद्र झा का दिखाए पत्र, उस पत्र के प्राप्ति के बाद से हमने महाविद्यालय प्रबंधन को बार बार आग्रह किया कि सर वो सरकार के निर्देशानुसार हमें वह राशि दीजिए। प्रिंसिपल के मौखिक निर्देशानुसार एक कमेटी बनी। उस कमेटी में 3 वित्तीय वर्ष 2016-17, 17-18 और 18-19 इस 3 साल के आंतरिक स्रोत के आय की गणना की गई। उसका 70% 2,31,00,000 रुपया हुआ जो हमको मिलना था। जो कि नहीं मिला। सुनिए तो इतना ही नहीं हुआ, हम्म। ये तो नहीं ही मिला। 19 में ये बात हुई, 20-21 कोरोना के कारण सारा चीज डिस्टर्ब रहा। 22 में जब हमने ये इस बात को पुनः कहना शुरू किया कि सर 3 साल का हिसाब हुआ था, 2,31,00,000 रुपया हमारा था और उसके आगे का कोई हिसाब नहीं हुआ, तो ये हिसाब करके हमको हमारी राशि दीजिए। तो प्रिंसिपल ने कहना शुरू किया कि नहीं नहीं वो हिसाब गलत है, अच्छा, वो हिसाब ही गलत है। हिसाब गलत है, जबकि वह हिसाब उन्हीं के द्वारा दिया गया था। वह हिसाब प्रिंसिपल के द्वारा ही दिया गया था उस उप समिति को। तो उप समिति के हमारे साथियों ने कहा, हमारे प्रोफेसर मदन मोहन यादव हैं यहाँ उस उप समिति के सदस्य, इन्होंने कहा कि ठीक है वो हिसाब गलत है, तो सही क्या है हिसाब वो आप बता दीजिए। आज तक नहीं बताए, अभी तक उसका कोई अभी तक नहीं बताए। और 17-18, 18-19, 19-20 के बाद जो 3 साल हम आपको बताए, उसके बाद के वर्षों का कोई हिसाब नहीं हुआ। कोरोना के कारण। कोरोना के बाद 22 से हम ये कर रहे हैं। हर बार हमारे प्रिंसिपल ने कहा, जब भी हमारी बात हुई, नहीं नहीं 70 नहीं 72 मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। अच्छा। लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला। हम जब थोड़ा संघर्ष करते हैं तो कभी 5,000, कभी 7,000, और इस बार जब देखा कि थोड़ा संघर्ष तेज है, तो इस महाविद्यालय के इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा 10,777, ये सबसे ज्यादा हुआ। हाँ, और 11,272 रुपये के दर से हमारे शिक्षकों को 30 अगस्त को दिया गया था। अच्छा। अभी सुनने में आ रहा है कि दशहरा में हमें पुनः कुछ भीख मिलने वाला है। लॉलीपॉप। हाँ, हम कहते हैं कि हमको भीख नहीं चाहिए। सरकार का जो निर्देश है उस निर्देश के अनुरूप हमारा जो पैसा बनता है वो पैसा हमें चाहिए। एक तो हमारा ये कहना है। दूसरा हमारा ये कहना है कि आप 2019 से नैक एक्रीडिएशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बगैर नैक एक्रीडिएशन का कोई महाविद्यालय अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो क्या कारण है कि इन 5 वर्षों में आप एसएसआर जमा नहीं कर पाए? 5 वर्षों में एसएसआर जमा नहीं हुआ। जमा नहीं हुआ। 1000 कुल पॉइंट्स होता है नैक में, जो एक्रीडिएशन होता है उसका कुल पॉइंट है 1000। उस 1000 पॉइंट में 350 पॉइंट है सिर्फ टीचिंग लर्निंग पर, यानी क्लास पर। आप लोग स्थानीय हैं, आप बताइए कि हमारे महाविद्यालय में आपने क्लास चलते हुए देखा है? जब हम सारे शिक्षक यहाँ आते हैं और दिन भर रहते हैं तो हमारे बच्चे क्यों नहीं आते हैं? क्या ये हमारी जिम्मेवारी है बच्चों को बुलाना? प्रबंधन की जिम्मेवारी है, तो वो क्यों नहीं बुलाते हैं? आप लोग सुबह आते हैं, शाम में जाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं होते हैं। अब देख लीजिए, आप कभी औचक आगे देखिए, कभी औचक आगे देखिए कि क्या होता है। तो ये महाविद्यालय को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई है इस इलाके के बहुजन, गरीब, आम लोगों के बच्चों के शिक्षा को बचाने की ये लड़ाई है। ये सिर्फ 70% की लड़ाई नहीं है। ये पूरे आमजनों। सर क्या कहेंगे सर, क्या सही में दुर्व्यवहार किया जा रहा है क्या? दुर्व्यवहार का मतलब किस तरह का दुर्व्यवहार? मतलब कि आप लोग, जैसे अभी सर ने बताया कि 70% अब रुपए उठा लिया गया है, लेकिन यहाँ आप लोगों में वितरण नहीं हुआ। हाँ, ये ऐसा है कि 70% जो आंतरिक स्रोत का पैसा आता है, उसको यूनिवर्सिटी में उसका बजाबते उपयोगिता जाना चाहिए कि हाँ, हम आपको पैसा दे दिए, ये उपयोगिता है। वो उपयोगिता वहाँ हमको पैसा मिलता नहीं है। आश्चर्य की बात ये है कि आखिर बिना उपयोगिता वहाँ, इसका मतलब वहाँ उपयोगिता जमा हो रहा है, जो कि फर्जी है, गलत है, जो भी हो, या पैसा दे लेके हो, और दोबारा हमारा अनुदान हमको आ जाता है, अनुदान हमको मिल भी जाता है, लेकिन 70% नहीं मिलता है। तो ये एक गंभीर, हाँ, मनमाने तरीके से कभी मर्जी पे 2-4-5 हजार रुपया हमको मिलता है, लेकिन जहां पर 2-3 साल का हमारी आमदनी 3 करोड़ के आसपास है
और अनुमानतः अभी तक में वो आमदनी लगभग 5 से 6 करोड़ रुपया है। तो 5 से 6 करोड़ रुपया हमको मिलना चाहिए हमारे टीचरों को, लेकिन वो पैसा हमको नहीं मिलता है। अनुदान की राशि आती है, उसको वो हमारे बीच बांटते हैं। उसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि मनमाने तरीके से जिसको जो मर्जी हुआ वो बांटते हैं। अब इसमें एक नई बात जानकारी आई कि अनुदान की राशि में हम टीचरों से 2000 रुपया प्राचार्य को ज्यादा मिलना चाहिए। ये लेटर में है, ये सरकार के लेटर में है, वेतन के अनुसार कि प्राचार्य के हिस्से में 2000 ज्यादा जाएगा। पिछली बार जो अनुदान का वितरण हुआ है उसमें हमारे प्राचार्य महोदय, जो कि खुद ही लिखा पढ़ी करते हैं, लोगों को पैसा देते हैं, अपने हिस्से में 42,000 रुपया ज्यादा ले लिए हैं। सिर्फ 2000 ज्यादा का नियम है जी, 42,000 रुपया ज्यादा ले लिए हैं। और ये हम लोगों के लिए हैरत की बात है कि आखिर 42,000 उनको किस अधिकार के तहत मिल गया। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं स्पष्ट कहता हूं कि इस महाविद्यालय में भ्रष्टाचार का ये आलम है कि यहाँ पर छोटे मोटे ऑडिटर से यहाँ के जांच की बात नहीं संभव है। यहाँ महालेखाकार के निर्देश में इस महाविद्यालय के आय का पिछले 15 वर्षों से 20 वर्षों से सारे के सारे का इसका ऑडिट होना चाहिए, और इसमें जो भी दोषी हो उसको जो भी कानूनी स्तर से सजा मिलनी चाहिए वो मिले। हम लोग संतुष्ट, हम लोग अपना जीवन गंवा चुके हैं। 30 साल से हम बगैर भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं, और अब हमारे पास 2-3 साल का समय है। मैं चाहता हूं कि एक यहाँ व्यवस्था ऐसी बने कि मेरे बाद आने वाले जो शिक्षक हैं, कर्मी हैं, जो इस महाविद्यालय के लिए जरूरी है, उनके जीवन में मेरे जैसा दुख न देखना पड़े। बिल्कुल। अभी यहाँ कुछ महिलाएं जाते हैं, आप लोगों के साथ भी वही व्यवहार किया गया? आप लोगों के खाते में भी उतना ही गया क्या? मेरे खाते में तो हम तो अथी में पकड़ा गए थे। क्या बोल रहे हैं? 22 तारीख को जो ये के पाठक आए थे, हाँ, तो उसमें नहीं उपस्थित हो पाए थे। आप उपस्थित नहीं हो पाए थे? नहीं हो पाए थे, अच्छा, तो मेरे खाते में नहीं गया वो पैसा। नहीं, ये 70% की जो बात हो रही है, तो 70% की बात हो रही है, तो उसमें क्या लग रहा है? सही में दुर्व्यवहार हो रहा है क्या? हाँ, सही में हो रहा है। हो रहा है। क्या नाम हुआ मैम आपका? रंभा कुमारी। रंभा कुमारी। एक सर है यहाँ पे, सर क्या कहेंगे? क्या क्या लग रहा है? कहाँ पे पेच फंस रहा है? यहाँ पर फंस नहीं रहा, यहाँ पर है स्वार्थ। यहाँ अच्छा। पर एक ही भावना है प्रिंसिपल साहब का, जो हम अपना आलीशान महल बनावें, अट्टालिका पर अट्टालिका बैठा दें, और जितने भी कर्मी हैं मेरे जूते के तले रहे। अच्छा, ये स्थिति बना हुआ है। हाँ, 10-5 जो हैं उनके गुणग्राही, तो वह तो बहुत आनंद में है, लेकिन शेष जो हैं थोड़ा सा इधर उधर रहने पर वह नहीं कि 9 बजे आए हैं। एक दिन लेट थोड़ा सा हुआ, प्रिंसिपल साहब तुरंत पूछ दिए थे। 9 बजे आते हैं, जहां तहां 4 बजे तक लगभग दौड़ बढ़ा करते करते यहाँ से फिर जाते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं। अच्छा, बच्चे रहते हैं सर स्कूल में? बच्चे का कहीं नादान, कहीं एक भी नहीं। एक दिन एक बच्चे आए थे, तो वहां पर हम 1.5 घंटा 2 घंटा उस बच्चे को पढ़ा दिए। यही शनिवार, इस शनिवार को एक बच्चे वर्षा में संजोग से वह हाँ आई थी, लड़की थी, उसको हम 2 घंटा 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ा दिए। जब वह आई तो कहे नहीं आई है, फिर वह थक गई, नहीं अब सर छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ाइए। तब हम कहे अच्छा बाबू तब जाओ। तो ये स्थिति बना हुआ है जो 5 महीना से। हाँ, रोज के रोज आइए, बच्चे आएंगे, बच्चे आएंगे। हाँ, दिखावटी के रूप में कुछ दिन जो है वह दिखावटी के रूप में, जो ये सब कम होना चाहिए, तब होगा, तब प्रोग्रेस होगा, तब ये होगा, लेकिन कहीं कुछ हो नहीं होता। सर कहाँ कमी लग रहा है? यहाँ पर हर पॉइंट पर कमी लग रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर विद्यार्थी नदारत, हाँ दिखावटी विद्यार्थी। ये एक ही रूम में सब रूम चलो चलो चलो, सब व्यवस्था करो, ये होता है यहाँ पर। दिखावा ये ज्यादा हाँ होता है, काम कम होता है। ये कैंपस लगता है जी। यहाँ पर लाखों का लाख विद्यार्थी आता होगा, हजारों का हजार विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ता होगा सब, लेकिन नदारत, हाँ फॉर्म में जितना मनमानी होता है वह लिया जाता है। बार मनमानी लिया जाता है? मनमानी लिया जाता है, फॉर्म में लिया जाता है, एडमिशन में लिया जाता है। जो इधर उधर हुआ, थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ तो एडमिशन में इतना पैसा दो, तब होगा तुमको, तब तुमको होगा। ये बताइए, यहाँ के प्रोफेसर ये बोल ये धरना साधारण धरना नहीं हुआ, विवश होकर के लोगों को जब
ग्लानि हो जाता है, हृदय टूट जाता है, तभी वह कोई अंतिम स्टेप पर पहुंचता है। यहाँ पर हमारे बंधु सब जो आए हैं, जो अंतिम विवश हो गया है, नहीं तो 5 साल से प्रिंसिपल साहब क्या कितना 70 के क्या नहीं, जब भी प्रिंसिपल साहब भाषण देते हैं हमेशा कहते हैं तुम लोग घबराइए, आप लोग घबराइए नहीं, 70 नहीं 71 देंगे, 71 देंगे, लेकिन 71 के बदला में 71 पैसा नहीं। हाँ, बहुत हो हल्ला करने पर इस बार थोड़ा सा लॉलीपॉप का है ना, जो 10,000 रुपया लॉलीपॉप एक बार दिखा दिया, हो गया, उसी में संतुष्टि हो जाता है कि नहीं? 5-10 कर्मचारी हमारे हैं, वह अपना खुशी हमारे टीआर महोदय 3 साल से रहे, लेकिन जब भी होता है कोई बात विचार तो एकदम हाँ, होगा, पीठ ठोक देते हैं। हाँ, हो घबराइए नहीं, पीठ ठोकने में एकदम बहादुर है। हाँ, तुम लोग घबराइए ना, आप लोग घबराइए ना। हाँ, कितना पैसा? हाँ, पैसा आ गया ना, पैसा एकदम देखा नहीं, बैंक में नहीं देखा, बैंक में जाकर देखो पैसा। हाँ, तब 4 दिन देखे तो हाँ खुश, हाँ प्रिंसिपल साहब आ गया, अति क्या कहिए टीआर महोदय साहब आ गया। तो ये स्थिति बना हुआ। फिर दशहरा में 2-4 हजार रुपया लॉलीपॉप में। हाँ, हुआ ना, यही होता है। कहाँ 70, कहाँ 30, कहाँ करोड़ और कहाँ पैसा हजार, ये होता है स्थिति। करोड़ को पैसा में बुझिए, ये 5,000, 4,000, 10,000 करोड़ का जोड़िए, क्या परसेंटेज हो, कैसे होगा? तो ये स्थिति बना हुआ, बहुत हृदय टूट जाता। अब तो हम जा रहे हैं, हमको दिसंबर में रिटायर करें, जिसको जो कहना होगा, लेकिन हमारे आने वाले हाँ, हमारा अंत में हमारा कोट फट जाता है। इस महाविद्यालय को शुरू से देखे हैं, फूस का घर था यहाँ पर फूस के घर उस समय से हमारे हैं। प्रिंसिपल साहब थे सोनेलाल कामत, तभी वही हमको अपॉइंटमेंट, वही सब कुछ रखे। हमारे पिताजी का विद्यार्थी रहने के कारण तुमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज हम बुझते हैं क्या दिक्कत हुआ। 30 वर्ष से आज दर की ठोकर, अगर कहीं दूसरी जगह रहते तो कुछ हो जाता। पिताजी भी कहते थे बेटा फर्स्ट क्लास हुआ है, जाओ कहीं अच्छा से रहोगे, काम करोगे, होगा, लेकिन सब में नहीं रहो। लेकिन थोड़ा सा फंस गए, वह धन्य है मेरा ये अनिल बाबू, जो हमेशा हम कहते हैं ये इसी माध्यम से अपॉइंटमेंट लेटर किसी प्रकार से कैसे मिला, किस तरह से मिला, हम बुझते हैं। आज हृदय टूट गया है। अब पूछ रहे हैं आप पत्रकार होकर के, इसीलिए आप कहें क्या? हृदय का अंतिम अब होता है, जो क्या करे नहीं करे, इससे कहे ना एक दिन हमारे कहे एक तो साथी जी, कहिए मर जाइए, आत्महत्या ना करिए, क्या तो कहे ठीक है, मरना तो है ही एक ना एक दिन, तो मर जाए तो वही बेटर अच्छा होगा। घर जा करके क्या करेंगे, किसको कहेंगे? ये स्थिति सब बना हुआ। ये आलम है अनुपलाल यादव महाविद्यालय त्रिवेणीगंज का। अभी सर भावुक हो गए थे। यहाँ पीछे आप प्रोफेसर को देख रहे हैं, प्रोफेसर ये कह रहे हैं कि क्या करें, 70% की बात नहीं है। यहाँ इस कॉलेज, यहाँ इस समाज, इस त्रिवेणीगंज को बचाने की बात है, यहाँ के बच्चों को बचाने की बात है। इसलिए अंतिम समय में जब हम लोगों के रिटायरमेंट की बारी है, जब हम लोग कुछ दिनों में यहाँ से विदा हो जाएंगे, उस समय में हमको ये क्यों करना पड़ रहा है, ये यहाँ का हाल है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा यहाँ के प्रोफेसर, यहाँ के कर्मचारी कह रहे हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और देखते रहे SM न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।